अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी सीमा के बारे में, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट में और मुझसे पर्सनल ईमेल के थ्रू पूछा है सीमा क्या होता है, सीमा कैसे अप्लाई करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगी कि सीमा आपने कैसे अप्लाई करना है। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीमिया है क्या। बेसिकली सीमिया का जो फुल फॉर्म है वो है इंफॉर्मेशन सेंटर ऑन एकेडमिक मोबिलिटी एंड इक्विवेलेंस। ये इटली की एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को इवेलुएट करती है। अगर आप पाकिस्तान या किसी और कंट्री से इटली स्टडी के लिए जा रहे हैं तो इटालियन यूनिवर्सिटीज या इटालियन एम्बेसी आपसे सीमिया सर्टिफिकेट डिमांड करती है। चले अब देखते हैं कि सीमिया कैसे अप्लाई करें। तो आपने सबसे पहले गूगल पर आना है और गूगल पर लिखना है सीमिया लॉगिन। तो जैसे ही आप सीमिया लॉगिन लिखेंगे आपके पास सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी डिप्लोमी सीमिया। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना। देन आपके पास इस तरह का पेज होगा। आपने यहाँ पर सबसे टॉप में रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ओके, देन यहाँ पर क्रिएट अ न्यू अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। आपने सबसे पहले यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, देन योर मिडिल नेम। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वरना ये ऑप्शनल, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देन यू हैव टू राइट योर लास्ट नेम, योर ईमेल एड्रेस एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक्सेप्ट और टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करना है, सेव प्रेफरेंसेस करना है और एक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक कर लेना। ओके, देन आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि अकाउंट एक्टिवेशन से रिलेटेड जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स हैं वो आपको ईमेल के थ्रू सेंड कर दी गई है। देन आपने अपना ईमेल खोलना है और यहाँ पर सेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपके पास पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपने अपना यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है और पासवर्ड सेट करने के बाद एक्टिवेट पर क्लिक कर देना। देन यहाँ पर आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड पुट करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना। ओके, देन यहाँ पर आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड आ गया। आपने यहाँ से इसको स्कैन करना है, कोड पुट करना है और लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज खुल जाएगा। आपने सिंपली न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। देन आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा परचेज योर सर्विस। तो सबसे पहले आपने अपनी कंट्री ऑफ द एजुकेशन सिस्टम लिखना है। लाइक मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान चूज कर लिया। लेवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम, अगर आप इंटर की बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप हायर एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। देन आपने फाइंड सर्विस पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपके पास डिटेल शो हो जाएगी। कंपेरेबिलिटी एंड वेरिफिकेशन के जो चार्जेस हैं वो 300 यूरोज हैं। आपने सिंपली यहाँ पे परचेज द सर्विस पे क्लिक करना है। देन प्रोफाइल डिटेल्स में आपने अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। सबसे पहले योर फर्स्ट नेम, देन योर लास्ट नेम, मिडिल नेम अगर आपका है तो आपने लिखना है, अदरवाइज स्किप। उसके बाद आपने अपना टेलीफोन नंबर लिखना है विद कंट्री कोड। पर्सनल डिटेल्स में आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, देन आइडेंटिटी कार्ड या फिर पासपोर्ट नंबर। उसके बाद आपके सिटीजनशिप में मतलब आपके पास जिस कंट्री की नेशनैलिटी है, आप जहाँ पर रहते हैं, आपने वो लिखना है। लाइक मेरी नेशनैलिटी पाकिस्तान की है तो मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इशू कंट्री में आपने लाइक जहाँ की भी आपकी नेशनैलिटी है आपने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है। एक्सपायरिंग डेट लिखना है पासपोर्ट का या आइडेंटिटी कार्ड का। ओके, देन एड्रेस ऑफ रेजिडेंस में आपने सबसे पहले कंट्री ऑफ रेजिडेंस लिखनी है, देन योर सिटी और फिर एड्रेस ऑफ रेजिडेंस, स्ट्रीट एंड सिविक नंबर एंड देन जिप कोड। देन सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पर्पस ऑफ इवेल्युएशन। तो यहाँ पर आपने एक्सेस टू फर्दर स्टडीज सेलेक्ट करना। देन आपसे पूछा जा रहा है प्लीज सेलेक्ट द टाइप ऑफ इटालियन कोर्स यू प्लान टू अटेंड। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लॉरिया सेलेक्ट करेंगे और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लॉरिया मैजिस्ट्राले सेलेक्ट करेंगे। देन इटालियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी यूनिवर्सिटी का नाम चूज कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है मैट्रिकुलेशन नंबर इटालियन यूनिवर्सिटी, आपने इसको स्किप कर देना है। देन नेम ऑफ द प्रोग्राम, आपने जो भी प्रोग्राम चूज किया है आपने उसका नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है आर यू अप्लाइंग फॉर अ वीजा, यस सेलेक्ट करना है आपने। देन आपसे पूछा जा रहा है इंडिकेट द इटालियन डिप्लोमेटिक मिशन। ओके, यहाँ पर आपने अपना डिप्लोमेट सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी एम्बेसी या कॉन्सुलेट से अपना वीजा जो है वो प्रोसेस करवाएंगे। लाइक मैंने सेलेक्ट कर लिया इटालियन कॉन्सुलेट कराची। उसके बाद आपने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। सबसे पहले नेम ऑफ द डिप्लोमा एज इट अपीयर्स ऑन द सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल लैंग्वेज और इंग्लिश। तो यहाँ पर आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है। लाइक आपकी जो भी डिग्री है, आपकी डिग्री पर जो भी कंप्लीट नाम लिखा हुआ है आपने वो नाम यहाँ पर लिखना है एज इट इज। ओके, देन आपसे पूछा जा रहा है इज योर नेम एज रिपोर्टेड ऑन योर डिप्लोमा डिफरेंट फ्रॉम द वन यू फिल्ड इन अपॉन रजिस्ट्रेशन। मतलब रजिस्ट्रेशन के वक्त आप जो नाम लिख रहे हैं वो नाम और आपकी डिग्री में जो नाम है क्या वो डिफरेंट है। यूजुअली सबका सेम ही नेम होता है, तो अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो आपने नो पे सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इंस्टीट्यूशन एंड
issuing authority, name of the ministry, board, authority, institution that awarded your diploma. Like आपने अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है यहाँ पर जहाँ से आपको डिग्री मिली है, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है आप वो यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, इज द कंट्री वेयर योर स्कूल इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड डिफरेंट फ्रॉम द कंट्री यू इंटरेस्टेड इन द फील्ड कंट्री ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। आपने यहाँ से नो सेलेक्ट कर लेना। अच्छा, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है द इंस्टीट्यूशन वेयर द कोर्सेज वर हेल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट अवॉर्डेड योर क्वालिफिकेशन। मतलब जहाँ से आपको क्वालिफिकेशन यानी जहाँ से आप क्वालिफाइड हुए हैं, जहाँ से आपको डिग्री मिली है वो इंस्टीट्यूशन, और जहाँ पर आपने क्लासेस लिए वो इंस्टीट्यूशन, दोनों डिफरेंट है। अगर तो दोनों डिफरेंट है तो आपने यस पे सेलेक्ट करना है, और अगर दोनों सेम है मतलब आपने जहाँ पर क्लासेस ली है और वहीं से आपको डिग्री मिली है तो फिर आपने नो को सेलेक्ट करना है। ओके, देन उसके बाद है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर यू अटेंडेड योर क्लासेस। आपने अपनी इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है। उसके बाद है सेलेक्ट द कंट्री, कंट्री को सेलेक्ट करना है। देन सिटी को सेलेक्ट कर। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ द स्टडीज़, कि आपने डिस्टेंस लर्निंग की है, ब्लेंडेड की है या इन प्रेजेंस की है। तो इन प्रेजेंस ही करते हैं हम यूजुअली, तो हमने इन प्रेजेंस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेम ऑफ द स्टडी प्रोग्राम, यहाँ पे आपने अपनी स्टडी प्रोग्राम का यानी जो भी आपकी डिग्री का नाम था वो पूरा नाम लिखना है। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ द स्टडी प्रोग्राम, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है आपने। इंग्लिश में किया है तो इंग्लिश, उर्दू में किया है तो उर्दू। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्रेडिट्स। नंबर ऑफ क्रेडिट्स आपके मार्कशीट में लिखा हुआ होता है, आपने वही लिखना है। और अगर आपको कंफर्म नहीं है, आप श्योर नहीं है, तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है। जो मैंडेटरी फील्ड है उसमें स्टार्स बने हुए होते हैं, मतलब अगर आप उसको फिल ना करें तो फॉर्म फिल नहीं होगा। उसके अलावा जो ऑप्शनल होते हैं उसमें स्टार नहीं बने हुए होते हैं कि अगर हम उनको ना भी फिल करें, स्किप भी कर दें, तो भी हमारा फॉर्म फिल हो जाएगा। यूजुअली 180 क्रेडिट आवर्स होते हैं, लेकिन आपने अपनी मार्कशीट से देखकर ही लिखना है अगर आप श्योर हैं तो। उसके बाद टाइप ऑफ स्टडीज़ में ऑप्शन है फुल टाइम या पार्ट टाइम। तो यूजुअली फुल टाइम होती है तो फुल टाइम सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ एनरोलमेंट जो आपके मार्कशीट में मेंशन है, आपने वही डेट लिखना है, खुद से चूज़ नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेजुएशन डेट, ये भी आपकी मार्कशीट में मेंशन होगी, वहाँ से देखकर आपने इसको फिल करना है। देन आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। उसके बाद दोबारा आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। देन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आपने सबसे पहले अपना ID कार्ड या पासपोर्ट अपलोड करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर अपना पासपोर्ट अपलोड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कॉन्सेंट फॉर्म। यहाँ पर क्लिक करके आप अपना कॉन्सेंट फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपना फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपने अपना डिप्लोमा, डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी है वो अपलोड करना है। अच्छा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपने जो भी अपना डिप्लोमा, डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो JPG, PNG, PDF या डॉक्स फाइल में होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर ये भी मेंशन है कि आपकी जो डिग्री है या आपका जो डिप्लोमा है वो HEC से अटेस्टेड होना चाहिए फ्रंट एंड बैक से। ठीक है, अगर आपके पास प्रीवियस अटेस्टेशन है यूजुअली वो हार्ड कॉपीज में होगी, उसका आपने फ्रंट एंड बैक दोनों जो है वो PDF बनाकर अपलोड करना है। क्योंकि अब जो है HEC ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही है, तो अगर आपने अभी लेटेस्ट अटेस्टेशन करवाई हो तो आपके पास ई सर्टिफिकेट होगा, तो आपने यहाँ पर अपनी ई सर्टिफिकेट का PDF अपलोड करना है। ओके, उसके बाद है ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट में भी आपने JPG, PNG, PDF या डॉक्स जो भी फाइल्स यहाँ पे मेंशन है, आपने इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स फाइल सबमिट नहीं करनी है। अच्छा, उसके बाद है ट्रांसलेशन। अगर आपके पास ट्रांसलेशन है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट टाइप, अगर आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट। ओके, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ओके, तो अब हमारे पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। पेमेंट में सबसे पहले आपने अपना प्रोसेसिंग टाइम सेलेक्ट करना है, लाइक आपको ऑर्डिनरी प्रोसीजर चाहिए या अर्जेंसी में आपने अप्लाई करना है। अगर आप अर्जेंसी सेलेक्ट करते हैं तो आपको 100 यूरोस जो है वो एक्स्ट्रा पे करने होंगे। अच्छा, यहाँ पे ड्यूरेशन भी मेंशन है कि जो ऑर्डिनरी प्रोसीजर है वो 60 वर्किंग डेज़ का है और जो अर्जेंट प्रोसीजर होगा वो 30 वर्किंग डेज़ का होगा। ठीक है, देन आ जाता है आपका बिलिंग एड्रेस, जो कि आधी चीज़ें इसमें खुद से ही फिल हो जाएंगी, लाइक आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, नंबर, कंट्री, ये सारी चीज़ें जब आपने स्टार्टिंग में फिल की थी तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाती हैं। आपने यहाँ से सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ओके, आप जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा कि इनकी डेली की मैक्सिमम लिमिट्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये ऑप्शन इसलिए आता है क्योंकि जुलाई और अगस्त में पीक टाइम्स होता है और इस वक्त डेली के बेसिस पे बहुत सारे एप्लीकेशन आ रहे होते हैं। तो इनकी पॉलिसी ये होती है, इनके पास डेली एप्लीकेशन रिसीव करने का एक लिमिटेड कोटा होता है और जब वो कोटा फुल हो जाए तो उसके बाद फिर ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपने करना ये है कि फिर आपने नेक्स्ट डे
3 PM CET टाइम जोन के मुताबिक अप्लाई करना है। CET टाइम जोन का मतलब होता है सेंट्रल यूरोप टाइम जोन। आपने उसके मुताबिक अप्लाई करना है। लाइक जब यूरोप में 3 बजते हैं तो पाकिस्तान में 6 बजते हैं, तो आपने फिर नेक्स्ट डे इनके टाइम के मुताबिक अप्लाई करना है। और जब आपकी एप्लीकेशन ये पिक कर लेंगे तो फिर आपके पास फर्दर पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। आपने पेमेंट इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करनी होती है। और जब आप पेमेंट कर लें तो फिर विद इन अ मंथ या 2 मंथ्स आपका सीमिया यहाँ पर पोर्टल पर अपलोड हो जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।